को पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में सरकार के नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है। सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि हम यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण दें। राज्य की 55% पिछड़ी जाति की आबादी ये तय करे कि कौन 10,500 पदों पर जो आरक्षण पिछड़ों का था उसको हटाने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये बात कर सकते हैं कि अगर हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते तो अन्य लोगों को बाहर भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति नियत करनी और कथनी में कितना अंतर है। तो राज्य की एक बड़ी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखने की ये सरकार लगातार साजिश कर रही है। ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ओबीसी विरोधी है ये सरकार। झारखंड राज्य में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 55% आबादी झारखंड राज्य में पिछड़ी जातियों की है और पिछड़ी जातियों के हक अधिकार की बात करते हैं और पिछड़ी जातियों का आरक्षण, इसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो कई लोग, कई राजनीतिक दल, कई लोग हैं कि कौन इसका ज्यादा हितैषी है, ये ज्यादा लोग चाह रहे हैं प्रमाणित करना कि कौन कितना हितैषी इसके है। हम ज्यादा कुछ नहीं, एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी पंचायत चुनाव होगा या नगर निकाय चुनाव होगा उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, चाहे वो जिला परिषद का पद हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो या वार्ड सदस्य का। पूरे झारखंड राज्य में हमारी सरकार ने लगभग 10,500 से ज्यादा पद पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित किया था पंचायत चुनाव में। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि 2022 में जब वर्तमान सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने जब पंचायत चुनाव कराया तो पंचायत चुनाव में लगभग 10,500 पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया और पिछड़ों के जो पद थे वे सामान्य जाति के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। अर्थात 10,500 पदों पर पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया, जो हेमंत जी की सरकार है इसी ने हटाया। अब झारखंड राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता ये तय करे कि राज्य की 55% पिछड़ी जाति की आबादी ये तय करे कि कौन 10,500 पदों पर जो आरक्षण पिछड़ों का था उसको हटाने का काम किया। ये स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के हक को मारने का काम किया और 10,500 पद कम नहीं होते हैं। जहां पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षित पद पर वहां पर काबिज थे, तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने पिछड़े जातियों के हक और अधिकार को मारने का काम पंचायत चुनाव के पदों, आरक्षित पदों पर किया और आजसू पार्टी से रहा नहीं गया। आजसू पार्टी इस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने हलफनामा के माध्यम से कहा कि आगे जो भी हम चुनाव झारखंड में कराएंगे, सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद हम चुनाव कराना सुनिश्चित कराएंगे। और सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हुए लगभग 3 साल हो गए और 3 साल में अभी तक सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाया और ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने के बाद के कारण आज तक पिछड़ों को के आरक्षण देने में सरकार सफल नहीं रही। अभी नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार उतारू है, लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया, पिछड़ों का आरक्षण नहीं हो पाया और आए दिन हम लोग अखबार में देख रहे हैं कि किस तरह से फेक ट्रिपल टेस्ट हो रहा है। आज एक अखबार में, कुछ अखबार में था कि अभी तक तो ट्रिपल टेस्ट के लिए टेंडर ही डिसाइड नहीं हो पाया, कहीं विभागीय स्तर पर कराया गया था तो गलत तरीके से सर्वाया था, कहीं पर वोटर लिस्ट में जो नाम उल्लेख है उस नाम के आधार पर लोगों ने सर्वे करने का काम किया। तो सरकार पूरी तरह से यहाँ के पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार को मारने के लिए उतारू है। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि झारखंड राज्य में पिछड़ी जातियों को हमारी सरकार ने, जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तो 73% सभी को मिलाकर, जिसमें आप SC ST OBC झारखंड राज्य के को आरक्षण देने के लिए कानून भी बनाया था। इसके बाद वर्तमान में जो अभी SC को 12%, ST को 28% और यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का जो कानून था, जो विधानसभा में विधेयक के रूप में आया था, आजसू पार्टी ने दिल खोल कर उसका साथ दिया था, समर्थन दिया था और
ये विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित भी हो गया था, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का साथ दिया था। लेकिन आज जो सरकार को पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में सरकार के नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है। सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि हम यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण दें। यही कारण है कि उसमें विधेयक में एक पेच फंसा दिया। विधेयक में एक क्या पेच फंसा दिया सरकार ने उस विधेयक में कि ये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, फिर उसके बाद इसको ये 27% के कानून को हम लोग लागू करेंगे। और ये 27 संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के पास हम विधेयक को भेजेंगे। तो विधानसभा से पारित होने के बाद पूरी तरह से ये सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण मिले, इसलिए सरकार ने जानबूझकर उस विधेयक में ये प्रावधान किया कि भारत की संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ये कानून लागू होगा। अब न तो नौमल तेल होगा न राधा नाचेगी वाली स्थिति हो गया। अब सरकार जानबूझ के नहीं चाह रही थी। और ऐसे भी हम संविधान की अनुसूची में किसको शामिल करते हैं? हम संविधान की अनुसूची में कानून को शामिल करते हैं। सबसे पहले सरकार को यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को कानून के रूप में पारित करना चाहिए, राज्य में लागू करना चाहिए, और फिर उस कानून को संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार के नियत नीति में खोट था, इसलिए सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया, उसके आलोक में सरकार एक डेग भी आगे नहीं बढ़ी है। निश्चित रूप से सरकार अविलंब ट्रिपल टेस्ट कराए, यहाँ के ओबीसी को आरक्षण देना सुनिश्चित करे। पंचायत निकाय नगर निकाय चुनाव में हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने अभी जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से जातीय जनगणना होने के बाद यहाँ के देश के और राज्य के ओबीसी को निश्चित रूप से हक और अधिकार मिलने का काम होगा। तो सरकार से मेरी टेस्ट करा ली और कुछ चीजें बाकी है। वो जो सरकार ये बता, जो आए दिन अखबारों में जो निकल रहा है, आज ही के अखबार में देख लीजिए तो उसमें साफ कह रहा है कि अभी टेंडर ही नहीं हुआ। पदाधिकारी कर रहे, सरकार के पदाधिकारी कर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है, जिसको तो वो करा कैसे दिया? अभी टेंडर ही, पहले चरण का टेंडर ही रद्द हो गया है, तो अभी ट्रिपल टेस्ट कहाँ हो रहा? कुछ दिन अखबार में तो आया था कि वोटर लिस्ट के आधार पर कुछ पदाधिकारियों ने करके दिए। तो इस तरह से ट्रिपल टेस्ट के नाम पर सरकार बिल्कुल नहीं चाह रहे कि यहाँ के पिछड़ों को हम उनका हक अधिकार दें। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि लंबोदर जी ने कहा कि हेमंत सरकार की नीति और नियत में ही खोट है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो राज्य की एक बड़ी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखने की ये सरकार लगातार साजिश कर रही है। ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ओबीसी विरोधी है ये सरकार। अभी आप ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट तो आजसू की देन, आजसू अगर कोर्ट नहीं जाती और आजसू का दबाव नहीं होता तो ये सरकार ट्रिपल टेस्ट का जो नाटक करी वो नाटक भी नहीं करती। इस सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत चुनाव और नगर चुनाव कराने की साजिश रची थी। और इसे साबित होता है कि सरकार का नियत में खोट है। ये सरकार अभी पिछड़ा वर्ग जो ट्रिपल टेस्ट के लिए संवैधानिक एक प्लेटफॉर्म है, उसका अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया है। और जब तक अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसके द्वारा ट्रिपल टेस्ट बनेगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसके संवैधानिकता पर क्या सवाल नहीं उठेगा? उसके जो कानूनी पहलू पर क्या सवाल नहीं उठेगा? ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको अध्यक्ष विहीन रख के भी ये साजिश रच रही है कि कानूनी दांवपेच में ट्रिपल टेस्ट का मामला फंसे, ओबीसी आरक्षण का मामला फंसे, और ये कहीं ना कहीं ये हम अपना इससे हाथ पल्ला झाड़ लें, ओबीसी को उसके अधिकार से वंचित कर दें। आप अगर देखेंगे तो कल जेएमएम की तरफ से आजसू पर कुछ आरोप लगाया गया, तो मुजवानी आरोप लगाने से क्या होता है? अभी तो लंबोदर जी ने बताया कि अगर ओबीसी के लिए किसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो आजसू ने लड़ी, हमारे अध्यक्ष सुदेश महतो ने लड़ी। सिर्फ मुजवानी बात करने से और जनता को गुमराह करने से कोई झारखंड का भला होने वाला नहीं है। 10,500 पद जो सुदेश महतो जी के प्रयास से ये पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित किए गए, पंचायत पदों पर आरक्षित किए गए, उसको हटाने की साजिश किसने रची?
इस हेमंत सरकार ने रची, उसको पूरा एक सिरे से वॉश आउट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी हम जब बात करते हैं तो ट्रिपल टेस्ट में कई जगह से शिकायत आ रही है कि बोलता है इस जिला में ट्रिपल टेस्ट हो गया, मेरे घर कोई नहीं आया। ऐसे कई जगहों से बातें आ रही है। समय पड़ने पर उचित प्लेटफॉर्म पर हम सबूत के साथ बताएंगे कि बिना किसी के घर गए ट्रिपल टेस्ट आप कैसे कंप्लीट कर लिए, और फिर उसका सच्चाई, उसका वो आधार पर जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट का आधार का सच्चाई क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर इकलौती पार्टी रही आजसू अभी तक जो स्थानीय नीति पर जिसने लिखित स्टैंड सरकार को समर्पित किया। 2015 में हम लोगों ने लिखित अपना स्टैंड स्थानीय नीति पर सरकार को समर्पित किया था। जेएमएम बताए कि उसका स्टैंड क्या है। 2021 में सुदेश महतो विधायक के रूप में उन्होंने गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, और उस पर पार्टी की ओर से लंबोदर जी यहाँ बैठे हैं, उसमें लंबोदर जी ने उस गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव जो था उस पर पक्ष रखकर सरकार से हम लोगों ने मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में, ओबीसी जनता के अधिकारों के संबंध में उसमें कड़ा निर्णय ले। अगर झारखंड बनने की बात करें तो जब पहला सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बना, उसमें आजसू सुदेश महतो जी उसमें शामिल थे। उसमें गजट का प्रकाशन किया गया था 29 नवंबर 2001 को। ये गजट है। इस गजट में आप अगर देखेंगे तो इस गजट में 73% आरक्षण के लिए और प्लस 5% महिला के लिए और ये 3% विकलांग के लिए आरक्षण के लिए। देखिए यहाँ पर है 73% आरक्षण का। यहाँ पर यह सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था, गजट में प्रकाशित किया है। अब उसके आगे कानूनी पेच में फंसा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी इसमें समर्थन देने के लिए सामने नहीं आया। जबकि अगर हम देखेंगे तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण कोई राज्य दे सकता है, और इसके आधार पर तमिलनाडु 69% आरक्षण दे रहा है। इसके आधार पर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 80% आरक्षण दे रहे हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में 58% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये दूसरे राज्यों में लागू है। हमारी सरकार ने प्रयास किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी खुलकर सामने नहीं आया, कभी भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उसने स्थानीयता पर स्टैंड क्लियर नहीं किया, उसने नियोजन नीति पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, उसने 5 लाख रोजगार देने की बात की, आज तक उस पर स्टैंड उस पर क्लियर नहीं है। तो एक ढंग से ये आजसू पर जो आरोप लगा रहे हैं, आजसू हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं कि लगातार हम लोग एससी एसटी के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, अभी एसटी आदिवासी की भी बात करें अगर, तो ये सरकार तो आदिवासियों को भी धोखा देने का काम कर रही है। अगर देख लें तो सरना कोड के मुद्दे पर देखें, पेशा कानून के मुद्दे पर देखें, ये सीरम टोली में जो सरना स्थल है वहां जो फ्लाईओवर बना उसके मुद्दे पर देखें, तो जन भावनाओं को कुचल कर ये सरकार राज करना चाह रही है। मैया योजना में इस सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। 6.5 लाख लोगों को पहले दे दिया और अभी उनका नाम काट रहे हैं। अगर कौन से नियम से पहले बांटा, अभी कौन से नियम से छाट रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस सरकार को बताना चाहिए कि आप चुनाव वोट लेने के लिए 6.5 लाख लोग ऐसे लोगों को आपने मैया योजना का लाभ दे दिया जो इसके पात्र नहीं थे। तो इस सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये सारी बातें जो है ये क्लियर कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, हेमंत सरकार जो है, जनता को ठगने के लिए, जनता को छल कर सिर्फ राज करने के लिए, कोयला की लूट, बालू की लूट, इसको संरक्षण देने के लिए सरकार काम कर रही है। और एक तरफ ओबीसी में आप आजसू पर आरोप लगा रहे हैं। हम लिखित सारे दस्तावेजों के साथ आपके सामने हैं। ये गजट है। इसके बाद सुदेश महतो जी ने जो लेटर ये लिखा था वो लेटर आपके सामने में है। ये 21/4/2015 का पहला बार कोई दल जो है, अभी तक किसी दल ने लिखित रूप में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है स्थानीय नीति पर। हमने स्पष्ट कहा है कि स्थानीयता नीति और नियोजन नीति दोनों अलग अलग होना चाहिए।
और दोनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो हेमंत सरकार इन मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अनर्गल अनाप शनाप गुमराह करना बंद करें लोगों को और सच्चाई के साथ सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कहना है सब ओबीसी के बारे में, वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ओबीसी के बहुत बड़े हितैषी है। आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने विधानसभा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बारे में वाद विवाद हो रहा था। मेरा ही लाया हुआ सवाल था, मेरा ही द्वारा उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था, आज भी विधानसभा में प्रोसीडिंग है, वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर हम यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। ये भी उन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया और मेरे ही सवाल के आलोक में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते तो अन्य लोगों को बाहर भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति नियत करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैया सम्मान की बात करते हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए पूरे राज्य में 71 लाख मैया वुमन ने आवेदन दिया और उस आवेदन में मात्र 60 लाख लगभग इन लोगों ने स्वीकृत किया है। 11 लाख आवेदन इन मैयाओं का कहाँ गया, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो स्वीकृत 60 लाख आवेदन मैयाओं का, उसमें मात्र 55,000 का ही सरकार भुगतान कर रही है। 55 लाख का मात्र 55 लाख का ही भुगतान कर रही है। तो ये 5 लाख का क्या हुआ, कौन इसके लिए दोषी है? सरकार कहती कि गलत भुगतान हुआ, अगर गलत भुगतान हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? ये जो गलत तरीके से सरकारी राशि का भुगतान हुआ, इसका क्या होगा? सरकार को इन सारे विषयों पर आप स्पष्ट करना चाहिए। और ओबीसी पर तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में दिया गया वक्तव्य है वही पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच है झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के बारे में। धन्यवाद। वीडियो आपके विधायक का वायरल हो रहा है, उस पर आप जेल के आंदोलन की चेतावनी दे रही है। वो तो डॉक्टर ये है, वो तो डॉक्टर। देखिए क्या है कि अभी जो वर्तमान समय है, एआई की वजह से कौन क्या बोलता है, किस तरह से कौन किस तरह से उसको विचलित करके उसको लोग डालता है, विचलित तरीके से करता है, बोलता कुछ है, लोग उसको कुछ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तिवारी जी समझदार हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और तिवारी जी बिल्कुल ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किए, इसलिए इस तरह का कोई बात नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in